नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस पूरे मामले में अब एनआईए जांच कर रही है, केस भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी से एनआईए पूछताछ भी कर रही है। पर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा था। और क्या कुछ बड़ी अपडेट है आपको बताएंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है? देखिए, जो बड़ी जानकारी एनआईए की शुरुआती जांच में जो सामने आ रही है कि ये दोनों ही शख्स एक वेल ट्रेंड आतंकी था और ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। ये स्लीपर सेल था। स्लीपर सेल का मतलब ये कि वैसे आतंकी जो आपके आसपास आपके समाज के अंदर रहते हैं, जब उनको आदेश दिया जाता है, जब उनको मौका मिलता है, तो वो इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो ये जो दो आरोपी हैं, गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी, ये दोनों ही पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के हिंदुस्तान में छिपे हुए थे। अब जो पूछताछ से मालूम चल रहा है कि इनके पास से 10 पाकिस्तानी सिम मिले हैं। मतलब ये कि ये हिंदुस्तान में, ये उदयपुर में बैठकर पाकिस्तानी सिम से बातचीत कर रहा था। उससे ही पूरा नेटवर्क, पूरा अपना काम को अंजाम दे रहा था। नंबर 1। नंबर 2, इसने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि ये आदेश इन्हें पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान में एक संगठन है तहरीके लब्बैक, कहने को ये पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इसका एक और ऑर्गेनाइजेशन है दावत इस्लामी। वो आतंक की गतिविधियों में रहता है, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये सुन्नी ग्रुप है। और इसलिए वहाँ से इनको ये आदेश दिया गया कि नुपुर शर्मा के कांड में हमने तो पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट किया, तुम लोग हिंदुस्तान में रह के क्या कर रहे हो? कुछ ऐसा बड़ा करो कि बवाल मचे, और ऐसा कुछ भी करना, उसका वीडियो ज़रूर बनाना ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। और इसीलिए इस घटना को जो अंजाम दिया गया, इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं दावत इस्लामी, खबर ये भी सामने आ रही है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती थी। पर सिर्फ दावत इस्लामी से सिर्फ ये 2 लोग नहीं जुड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। उस पर कार्रवाई कब? देखिए, ये पहले खबर शुरुआती दौर में आई कि भाई इन लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल दे रहा हूं कि ये कब पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान गए, ये दोनों सऊदी अरब गए, ये दोनों नेपाल गए। ये दरअसल वहाँ जो ये लोग गए थे, साथ में 2 कंपनी साथ में इसके साथ थे, मोहम्मद के साथ। कौन लोग थे? तो वासिम अख्तरी और अख्तर रज़ा। ये लोग 1 फरवरी 2014 को 45 दिनों के लिए ये पाकिस्तान गए। ये पाकिस्तान में रह कर के इसने ट्रेनिंग ली और उसके बाद से ही वो हिंदुस्तान में इनके लिए काम कर रहा था। अब ये सारी चीज़ें हो कैसे रही थी? ये जो दावत इस्लामी है, वो उस तरह के वीज़ा, उस तरह की चीज़ों को कि भाई हम तो इस्लाम के पाठ को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से तबलीगी जमात को ये आज़ादी मिल जाती है कि आप पूरे जगह पे आप घूमें, अपना काम करें। तो जिस तरीके से तबलीगी जमात काम करता है, उसी तरीके से ये दावत इस्लामी ये काम करने वाला एक संगठन था, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दरअसल इस इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पे ये आतंक की खेती करता है, ये कट्टरता का जहर हर जगह फैलाता है। तो 2014 में ये 45 दिन के लिए गया। उसके बाद फिर ये 2017-18 में, 2013 में लगातार ये विदेश का दौरा करता रहा। ये सऊदी अरब भी गया, ये नेपाल भी गया, और भी कई देशों में गया। और उसके बाद से वो अभी इस जगह पे बैठ करके और उदयपुर में एक स्लीपर सेल की तरह इसलिए काम कर रहा था क्योंकि ये लगातार पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये शुरुआती पूछताछ में ये जानकारियां अभी हासिल हुई हैं। लेकिन अभी सिर्फ 2 लोग ही हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है। और जो संगठन के बारे में आप बता रहे हैं, नो डाउट बहुत सारे लोग राजस्थान में ही छुपे होंगे, तो उनको लेकर कोई जांच पड़ताल, या जिन 2 नामों का आपने और अलग से जिक्र किया, वो कहाँ है अभी? देखिए, अभी जो एनआईए कह रही है कि इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ ओनली 2 पीपल, एक पूरा का पूरा गैंग इसके पीछे काम कर रहा है। क्योंकि जो शिकायत दर्ज कन्हैया लाल ने कराई थी, उसमें भी ये मालूम चल रहा है कि 2 लोग उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन लगातार
कि आप दुकान बंद रखें, 5-7 लोग उसकी दुकान के आसपास नज़र रखते थे, तो वो 5-7 लोग भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक और खुलासा कर रहा हूँ, एक और सनसनीखेज जानकारी दे रहा हूँ। 2 शख्स जो कराची में बैठे हुए हैं, उसके साथ ये लगातार मोहम्मद कांस्टेंट टच में था इसी पाकिस्तानी सिम के जरिए। सलमान भाई और अब्बू इब्राहिम, इन्हीं दोनों के कहने पे इसने ये इस काम को अंजाम दिया। यही जो सलमान भाई अबू इब्राहिम, इन दोनों ने ये कहा कि भाई हम लोग कराची में, अब देखिए यही तहरीक लब्बैक वाले और दावत इस्लामी वालों ने ये कराची में और पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ इन लोगों ने रैलियां निकाली थी। इन दोनों ने ही इन्हें कहा कि भाई कुछ ऐसा बड़ा करो कि बवाल मच जाए, उसका वीडियो ज़रूर बनाना। तो ये सारी जानकारियां अभी शुरुआती पूछताछ में ये अपने आप उगल रहा है। ये दुआओं में याद रखने की जो अपील कर रहा था, अभी शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारी बातें वो उगलना उसने शुरू कर दिया। अभी और नामों के खुलासे होंगे? अभी सिर्फ नाम का खुलासा नहीं होगा। अब आप देखिए, जब कोई संगठन वर्क करता है, काम करता है इस तरह से कैंडलस्टाइन तरीके से समाज के अंदर, तो सिर्फ लोग नहीं होते, पैसे की भी ज़रूरत होती है। ये कौन पैसा दे रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है, ये लगातार क्या ट्रेनिंग कर रही है, घूम रहे हैं, कौन कौन लोग इनके कनेक्शन में थे, अभी इसके जरिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क का खुलासा एनआईए करेगी, ऐसा लग रहा है। जी, लौटूंगी आपके पास, कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ, क्योंकि जब से ये घटना सामने आई तब से फांसी की भी मांग उठ रही है। आज सुबह ही कन्हैया लाल का जो शव है वो उनके घर लाया गया। तस्वीरें आप देखिए कि भारी संख्या में उदयपुर में उसके घर पे जो समर्थक थे वो मौजूद हो गए, और पूरा का पूरा उदयपुर ही कह सकते हैं कि एक जगह पे इकट्ठा हो गया। जय श्री राम के नारे लगाए गए, जल्द से जल्द फांसी आरोपियों को मिले, ऐसी भी मांगे उठ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे आरोपियों को फांसी दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में इस तरह की घटना होती है और कई बार जो आरोपी का नाम सामने आ रहा है उसने कन्हैया लाल को धमकी भी दी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फांसी की मांग होती है, क्या फांसी ही एक सॉल्यूशन है? देखिए, फांसी के अलावा तो कोई दूसरी सजा है नहीं इसके लिए। फांसी के अलावा, और खैर इसमें तो एक लंबा प्रोसेस चलेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाएंगे, इनको जो है सहूलियत देने के लिए, इनको पैसे फंड करने के लिए तमाम तरह की अभी राजनीति होगी। देखिए, राहुल गांधी इतने कायर व्यक्ति हैं कि वो ठीक ठीक से नाम कंडेम भी नहीं कर पा रहे। त्रिपुरा में एक फेक न्यूज़ के ऊपर हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन अभी इनके मुंह से ये निकल नहीं रहा है कि भाई ये एक इस्लामिक आतंकवाद का एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ओवैसी अभी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। नुपुर शर्मा को क्यों किया जाए? क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूं, जून 20 को जो अब एक और नई जानकारी जो अभी भी आई है कि ये दोनों ही आरोपी, इन्होंने अंजुमन मुखर्जी चौक उदयपुर में मीटिंग की थी। उस मीटिंग में मुजीब सिद्दीकी, जुल्कान सदर, असवान जो एक लॉयर है, और मानूद ये भी एक लॉयर है, इन लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि हमें कुछ करना है। इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन हिंदुस्तान के कोने कोने में बाकायदा अपनी प्रेजेंस को बना चुका है। गोरखपुर की घटना को देखिए, लखनऊ में जो बॉम्ब धमाके, जो सारे गोला बारूद वो वहाँ से मिले थे, आईएसआईएस, अलकायदा, पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स, ये सब के सब हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता, ये गंगा जमनी तहजीब और बहुत सारी चीज़ें जो बकवास की बातें होती है, ये मीटिंग हुई, ये मुखर्जी चौक उदयपुर में, ये एनआईए की जानकारी सूत्रों के द्वारा बताई जा रही है। अब इसके बाद वहाँ पे इन दोनों ने वॉलंटियर किया। इस बात को समझिए कि इन दोनों ने वॉलंटियर किया और इन्होंने कहा कि हम इस काम को अंजाम देंगे, वीडियो बनाएंगे, और इनकी प्लानिंग यही थी कि इसको अंजाम देने के बाद कि चूँकि वहाँ पे इस तरह की सरकार है, योगी सरकार तो है नहीं, वहाँ से हम बच निकलेंगे, और उदयपुर से इनका प्लान था कि एक दूसरे रास्ते से
अजमेर पहुंचने का, और अजमेर पहुंच करके फिर ये कहाँ भीड़ में गायब हो जाते ये किसी को मालूम नहीं चलता। और कुछ दिनों के बाद ये नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने का इनका पूरा प्लान था कि अपनी चीज़ों को अंजाम देने के बाद। तो ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा एनआईए के शुरुआती, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन ये बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ये दो व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई वो इंजीनियर पागल हो गया गोरखपुर में, बाद में क्या मालूम चला कि वो तो आईएसआईएस, अलकायदा और नेपाल, वो पूरा नेटवर्क का वो एक हिस्सा है। उसी तरीके से ये दोनों भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। खतरा हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है। ये इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएसआईएस के स्टाइल में किलिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है। इतनी बड़ी चुनौती है और इसके ऊपर कोई राजनीति होती है तो ये राजनीति बहुत शर्मनाक राजनीति हो रही है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इतना बड़ा खतरा है आपने बताया, उससे निपटने के बजाय राजनीति क्यों? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस तरह के संगठन अगर आसपास भी नज़र आ रहे हैं तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना चाहिए और इस तरह के नेटवर्क को, चाहे वो ज़मीन के अंदर दबे भी क्यों नहीं हों, उनको वहाँ से उखाड़ के निकाल के उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। इस तरह के लोग सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं हैं। इनके समर्थन करने वाले, इनको साइड सपोर्ट देने वाले, इनके जो फंडिंग देने वाले, ये तमाम लोग, ये सब इस कन्हैया लाल की मौत के जिम्मेदार हैं। और मैं एक बात आपको आखिर में एक बात बता दूं, ये कोई साधारण घटना नहीं है। हिंदुस्तान को आतंकी संगठनों ने आज नोटिस दिया है। ये पहला नहीं है और ये आखिरी नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार, सारी एजेंसियों को अब थोड़ा कड़ाई से इसे डील करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे एंगल में आतंकी संगठन को लेकर जांच होगी क्योंकि एनआईए की एंट्री हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, आज सुबह कन्हैया लाल का जो शव है वो उनके घर पे पहुंचा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, नारेबाजी लगाई गई कि जल्द से जल्द जो है जो दोनों आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी देखने को मिल रही है। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।